हमारी जो जुडिशरी है, जो अदलिया है हर सतह पे, लेकिन बिलखुसूस जो ट्रायल कोर्ट हैं जिनको हम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कहते हैं, वो मुकम्मल तौर पे ताबे है इस वक्त जो एक ताकत का या जबर का जो निज़ाम इस मुल्क में कायम है। ये कहना कि जुडिशरी कोई अपने आप ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके लोगों को बचा रही है, मज़ाक़-खेज़ बात है। जो हुक्म हुआ है उसके मुताबिक बेल हुई है, जब बेल नहीं देनी थी बेल नहीं हुई, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उसके तमाम मुकदमे खत्म हो गए, अदालतों ने भी बरियत दे दी। तो ये कहना कि जुडिशरी डिलीवर नहीं कर रही, वो बिल्कुल डिलीवर कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से वो चीज डिलीवर कर रही है जो ताकत की ख्वाहिश है, जो जबर की ख्वाहिश है, और वो हो रहा है। अच्छा। अब क्यों सजाएं नहीं हुई 9 मई वालों को, उसका भी जवाब है। देखिए, एक तो वजह यह है कि आपने मामलात को जानबूझकर पेचीदा कर दिया। ठीक है। जहां सीसीटीवी फुटेज थी कि एक शख्स, एक लड़का या एक खातून झंडा लहरा रही है या लहरा रहा है या गमला तोड़ रहा है या टीवी को नुकसान पहुंचा रहे, तो आप उसको उसी हवाले से सजा देते, मुकदमा चलाते और कहते कि इसने गमला तोड़ा है, इसने टीवी तोड़ा है। आपने कहा कि नहीं, ये तो एक दहशतगर्द है, इस पे दहशतगर्दी का मुकदमा चलाना है, ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, साजिश के भी ताने बाने हमने इससे मुंसलिक करके मास्टरमाइंड को ढूंढना है। जब इस किस्म के आप मुकदमे बनाएंगे, जानबूझकर आप निजाम को इस्तेमाल करेंगे एक तरह से हमला करने के लिए एक जमात पर, उसके कारकुनान पर और पूरे निजाम पर, तो फिर नतीजा यही होगा। इसमें कसूर अदलिया का नहीं है, इसमें कसूर उन मंसूबा साजों का है जिन्होंने जरा ज्यादा चबाने की कोशिश की। अगर आप कानून और इंसाफ के तकाजों को पूरा करने की कोशिश करते तो बहुत सी कन्विक्शंस हो गई होती। 30, 40, 50 लोग जो हैं उनको साल, 1.5 साल, 2 साल की सजाएं हो चुकी होती और मामला आगे बढ़ जाता। लेकिन आपने ये ख्वाहिश की कि हमने 8-10 हज़ार लोगों को मुलव्वस करना है, पूरी सियासी जमात को खत्म करना है, लोगों के घरों में जाना है, चादर चार दीवारी को पामाल करना है, एक दहशत का माहौल पैदा करना है, तो वो किए रखी। और वो है अब भी। देखिए, इसी बहाने से वो माहौल आज भी कायम है।